गणेश जी को दुर्वा क्यों चढ़ाते हैं? प्रथम पूज्य श्री गणेश को विशेष रूप से दुर्वा अर्पित की जाती है। दुर्वा एक प्रकार की घास है। ऐसा माना जाता है कि गजानन को यह घास चढ़ाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और घर में रिद्धि सिद्धि का वास होता है। गणेश जी को दुर्वा सभी लोग अर्पित करते हैं, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि दुर्वा अर्पित क्यों की जाती है। यह प्राचीन परंपरा है और इस संबंध में एक प्रचलित कथा है। यहाँ जानिए गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने की परंपरा से जुड़ी कुछ कथा। यह है पुराने समय से प्रचलित कथा। कथा के अनुसार प्राचीन काल में अनलासुर नाम का एक दैत्य था। इस दैत्य के आतंक से स्वर्ग और धरती पर त्राही त्राही मची हुई थी। अनलासुर ऋषि मुनियों और आम लोगों को जिंदा निगल जाता था। दैत्य से त्रस्त होकर देवराज इंद्र सहित सभी देवी देवता और प्रमुख ऋषि मुनि महादेव से प्रार्थना करने पहुँचे। सभी ने शिवाजी से प्रार्थना की कि वे अनलासुर के आतंक का नाश करें। शिवजी ने सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुनकर कहा कि अनलासुर का अंत केवल श्री गणेश ही कर सकते हैं। शिवजी ने कहा कि अनलासुर का अंत करने के लिए उसे निगलना पड़ेगा और यह काम सिर्फ गणेश ही कर सकते हैं। गणेश जी का पेट काफ़ी बड़ा है, अतः वे अनलासुर को आसानी से निगल सकते हैं। यह सुनकर सभी देवी देवता भगवान गणेश के पास पहुंच गए। गणेश की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर गणेश जी अनलासुर को समाप्त करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद गणेश और अनलासुर के बीच घमासान युद्ध हुआ। अंत में गणेश जी ने असुर को पकड़कर निगल लिया। इस प्रकार अनलासुर के आतंक का अंत हुआ। जब श्री गणेश ने अनलासुर को निगला तो उनके पेट में बहुत जलन होने लगी। कई प्रकार के उपाय करने के बाद भी गणेश जी के पेट की जलन शांत नहीं हो रही थी। तब कश्यप ऋषि ने दुर्वा की 21 गांठ बनाकर श्री गणेश को खाने को दी। जब गणेश जी ने दुर्वा ग्रहण की तो उनके पेट की जलन शांत हो गई। तभी से श्री गणेश को दुर्वा चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई।